So hello and welcome back everyone. Today we are going to learn about block deal versus bulk deal. Now when we talk about block deal and bulk deal, both are high quantity stock trading. तुम्हारे दिमाग में ये तो कम से कम आ जाता है कि दोनों जो है हाई क्वांटिटी स्टॉक ट्रेडिंग है होता है. नाउ तो डिफरेंस क्या है दोनों में? एक बहुत ही सटीक डिफरेंस है, वो है द थ्रेशहोल्ड लिमिट एंड द ट्रेडिंग विंडो. ये दो चीज जो है डिफरेंशिएट क्रिएट करता है बिटवीन द ब्लॉक डील एंड द बल्क डील. But before moving into the threshold limit and the trading window, we have to understand the concept a little bit. So we will talk about block deal first. Block deal क्या है? It's a large transaction, one time large transaction. It's a one time large transaction of what? Shares. Between whom? Between a buyer and a seller. Understood? लेकिन using a special window provided by the stock market. Now when we talk about special window, इसका मतलब ये होता है a particular time frame, जिसके अंदर ये डील कंप्लीट होता है. तो टाइम फ्रेम जो है वो है लगभग मॉर्निंग विंडो एक है, ठीक है, और दूसरा है आफ्टरनून विंडो. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि वाई स्पेशल विंडो क्यों दिया जाता है उनको, ठीक है, नॉर्मल शेयर्स की तरह क्यों इसको ट्रीट नहीं किया जाता है. सो वी विल एक्सप्लेन दैट ऑल्सो, बट फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ये टाइम फ्रेम क्या होता है. मॉर्निंग विंडो में जो टाइम फ्रेम है वो है लगभग 9:15 AM से लेकर 9:50 AM तक. 9:50 AM तक ये है वो टाइम फ्रेम जिसके अंदर यू कैन डू अ ब्लॉक डील, ठीक है. ये है मॉर्निंग टाइम का. एंड जो आफ्टरनून टाइम का है वो है लगभग 2:05 PM से लेकर तुम्हारा 2:20 PM तक. एट दिस टाइम फ्रेम यू कैन डू अ ब्लॉक डील. अब तुम पूछोगे सर इसके लिए क्यों एक सेपरेट विंडो दिया गया है? वाई नॉट जस्ट ट्रेड इट इन द रेगुलर विंडो, मतलब जो नॉर्मल सारे लोगों के लिए 9:30 में खुलता है, ठीक है, 3:30 में बंद हो जाता है, वो क्यों नहीं? ये क्यों इनका स्पेशल विंडो क्यों होता है? तो इसका आंसर सिंपल ये है कि दिस इज अ लार्ज ट्रांजैक्शन ऑफ शेयर्स, ठीक है, लार्ज ट्रांजैक्शन ऑफ शेयर्स. जब कभी भी लार्ज ट्रांजैक्शन होता है किसी भी शेयर का, व्हेन वी टॉक अबाउट लार्ज ट्रांजैक्शन देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस लार्ज ट्रांजैक्शन में या तो बाइंग भी हो सकता है या तो सेलिंग भी हो सकता है. नाउ व्हेन यू आर बाइंग समथिंग और लार्ज क्वांटिटी में बाय हो रहा है, देन द स्टॉक प्राइस इंक्रीजेस. बट व्हेन यू आर सेलिंग इट, द स्टॉक प्राइस डिक्रीजेस. नाउ जब ये सारा चीज बाइंग एंड सेलिंग और दैट ऑल्सो अ लार्ज ट्रांजैक्शन पकड़ लो नॉर्मल टाइम के दौरान अगर हुआ, पकड़ लो किसी बंदे ने 11 बजे 11 AM को ये ट्रेड किया, कौन सा ट्रेड? ब्लॉक डील किया, ठीक है. ब्लॉक डील करने से क्या हो गया? अगर उसने बाय किया तो अचानक स्टॉक मार्केट में शेयर्स का प्राइस ऊपर चला गया, और अचानक अगर सेल किया तो स्टॉक मार्केट में प्राइस जो है वो नीचे आ गया. तो दिस बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द नॉर्मल ट्रेडर्स टू ट्रेड, ठीक है. नॉर्मल ट्रेडर्स, नॉर्मल जो रिटेल ट्रेडर्स है, रिटेल इन्वेस्टर्स है, दे सफ़र लॉस. क्यों? क्योंकि अचानक से अगर तुमने पकड़ लो कोई रिटेल इन्वेस्टर है जो ट्रेड कर रहा है इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है. अब ये जो इन्वेस्टर है इसने ऊपर में उसने शॉर्ट पोजीशन होल्ड किया, मतलब ऊपर उसने सेल कर दिया इस आशा में कि प्राइस जैसे नीचे आएगा वो अचानक यहाँ पे बाई कर लेगा. तो इसका जो डिफरेंस अमाउंट आएगा उसका वो प्रॉफिट जो है वो लेगा. समझ में आ रहा है? दो प्रकार के ट्रेडिंग हो सकते हैं, एक है शॉर्ट पोजीशन, दूसरा होता है लॉन्ग पोजीशन. शॉर्ट पोजीशन का मतलब ये होता है कि तुम ऊपर में तुमने सेल किया है, नीचे में तुमने बाई कर लिया, तो तुमने क्या किया? शॉर्ट किया उसको. एंड दूसरा होता है तुम्हारा लॉन्ग पोजीशन होल्ड करना. इसका मतलब ये होता है कि तुमने नीचे में बाई किया एंड ऊपर में तुमने सेल किया. तुमने इस आशा में तुम बैठे हो कि प्राइस इंक्रीज होगा एंड देन ऊपर में तुम सेल कर लोगे. ये बेसिक डिफरेंस होता है. तो अगर कोई ट्रेडर, पकड़ लो नॉर्मल ट्रेडर जो है, तुम्हारे जैसे ट्रेडर, मेरी जैसे ट्रेडर ने क्या किया?
ऊपर में उसने सेल कर दिया, उसने ऊपर में सेल कर दिया, सोच रहा है कि भैया नीचे में वो बाई कर देगा। उसने सेल का ऑर्डर दिया और जैसे ही सेल का ऑर्डर दिया, ठीक है, अचानक कोई बंदा आके ब्लॉक डील कर लिया बीच में, ठीक है, तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा, ब्लॉक डील में वो परचेस कर रहा है, प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा और भारी मात्रा में ऊपर चला जाएगा। समझ में आ रहा है? 1-2 रुपये नहीं बढ़ेगा, 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये बढ़ जाएगा और यहाँ पे 0.5 रुपीज़ में लाखों का नुकसान हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि अगर कोई इंसान पकड़ लो सोच रहा है कि वो यहाँ पे बाई करेगा, यहाँ पे बाई करेगा, नॉर्मल जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो नॉर्मली बाई करते हैं देन फ्यूचर में जाके सेल करते हैं, उन्होंने सोचा यहाँ पे उनको बाई करना है, ठीक है। जैसे ही उन्होंने यहाँ पे बाई किया, 20 मिनट बाद किसी ने ब्लॉक डील कर लिया, बहुत हाई मात्रा में उसने शेयर्स जो है बेच डाला, सेल कर दिया। तो सेल कर दिया, उसने क्या सोचा था कि ये तो ऊपर जाएगा, ये तो ऊपर जाएगा ना, ये ऊपर जाएगा, लेकिन वो क्या हो गया, नीचे आ गया क्योंकि सेल हो गया था। जैसे ही तुम सेलिंग ज़्यादा करोगे वैसे स्टॉक का प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, जैसे तुम बाइंग ज़्यादा करोगे वहाँ पे स्टॉक का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। तो ट्रेडिंग नॉर्मल जो है हमारे स्टॉक मार्केट में रोज डेली बहुत सारे इंट्राडे ट्रेडर्स भी बैठे रहते हैं जो कि एक दिन में बाय एंड सेल करते हैं, तो उनके लिए नाइंसाफ़ी हो जाता है ये चीज़। समझ में आ रहा है? समझ में, इसलिए कहा जाता है कि तुम सुबह सुबह ट्रेडिंग स्टार्ट होने से पहले, कब ट्रेडिंग नॉर्मल लोग ट्रेड करने से पहले तुम इस टाइम पे तुम अपना काम ख़त्म कर लो। क्या काम ख़त्म करना है सर? ब्लॉक डील कंप्लीट कर लो। ये तुमको मैंने विंडो दे दिया है। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है? ये टाइम फ्रेम तुमको दे दिया। और नॉर्मल जो ट्रेडर्स होते हैं ना, वो 2 बजे के बाद तो ट्रेडिंग करते ही नहीं, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये आफ्टरनून विंडो दिया गया है कि इस समय पे आप लोग ब्लॉक डील कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और बीच का जो समय है वो नॉर्मल इन्वेस्टर्स के लिए है जो आराम से अपना इंटरडे खत्म करके बैठ सकते हैं। इंटरडे करना भी तो है 1 घंटा 2 घंटा मैक्स टू मैक्स, राइट? तो ये होता है चीज़ है। समझ में आ रहा है? थ्रेशोल्ड लिमिट है कि कितना करे तो ब्लॉक डील हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, थ्रेशोल्ड। तो थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो है लगभग डील का जो वैल्यू होगा वो इक्वल्स टू ₹10 करोड़ होना चाहिए मिनिमम, ठीक है, 10 करोड़ और मोर, या फिर 5 लाख शेयर्स और मोर इन्वॉल्व्स 5 लाख शेयर्स हो। कोई भी इंसान अगर पकड़ लो 5 लाख शेयर, किसी भी कंपनी का 5 लाख शेयर खरीद रहा है, 5 लाख रुपए का शेयर नहीं, याद रखना 5 लाख शेयर्स, नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ शेयर्स है 5 लाख, ठीक है, या फिर उससे ज़्यादा, तो वो ब्लॉक डील कहा जाता है। अगर आप 10 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट करो, 10 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा इन्वेस्ट करो, उसको भी क्या कहा जाता है? 10 CR लिख देता हूँ वरना लोग सोचेंगे 10 रुपीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। उसको कहा जाता है ब्लॉक डील। क्या ये समझ में आ रहा है? बल्क डील में इतना ज़्यादा झमेला नहीं होता है। जैसे ये जो ट्रेडिंग विंडो होता है ना, वो नॉर्मल ट्रेडिंग विंडो ही होता है। ट्रेडिंग विंडो जो है वो रेगुलर विंडो रहता है। जैसे आप और हम ट्रेड करते हैं सुबह 9:30 बजे से लेकर पकड़ लो 3:30 बजे तक, तो वो ट्रेडिंग विंडो इनके लिए रहता है, बल्क डील वालों के लिए, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ तुमको याद रखना है, वो है थ्रेशोल्ड का लिमिट। इसमें जो थ्रेशोल्ड लिमिट होता है ना दोस्तों, वो होता है ट्रांजैक्शन मीट्स 0.5%। 0.5% किस चीज़ का? 0.5% और मोर लिस्टेड कंपनीज इक्विटी। किसी भी लिस्टेड कंपनी की इक्विटी शेयर अगर तुम 0.5% परचेज कर रहे हो, उस कंपनी में जितने भी इक्विटी शेयर्स है उसका 0.5% शेयर तुम परचेज कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो। परचेज या फिर सेल, याद रखना, मतलब ट्रेड हो रहा है 0.5% का, तो उसको कहा जाता है बल्क डील। उसको क्या कहा जाता है? बल्क डील, ठीक है। बेसिक एक मैं तुमको यहाँ पे डिफरेंस जो है बता देता हूँ। यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट बता दो ब्लॉक डील का 10 करोड़ रुपीज़, ठीक है, 10 करोड़ रुपीज़ और 5 लाख शेयर्स। और यहाँ पे 0.5% और मोर 0.5% और मोर ऑफ द लिस्टेड कंपनीज इक्विटी शेयर। इज दैट क्लियर? ठीक है। टाइमिंग बता दो इसका टाइमिंग क्या होता है? मॉर्निंग विंडो रहता है एंड एक रहता है आफ्टरनून विंडो, जो टाइम लिमिट होता है तुम्हारा 2:20 PM तक का तुम्हारा ट्रेडिंग विंडो। अब इसका जो होता है ना तुम्हारा बल्क डील का, वो होता है एनी टाइम मार्केट जो नॉर्मल रहता है सबके लिए 9:30 से लेकर 3:30। वन प्री अरेंज्ड ट्रेड।
लेकिन जो बल्क डील होता है ना उसमें मल्टीपल ट्रेड्स हो सकते हैं, मल्टीपल ट्रेड्स बाय वन क्लाइंट। अब याद रखना थ्रेशोल्ड लिमिट फिर भी 0.5% ही रहेगा, 0.5% का मल्टीपल ट्रेड नहीं, मल्टीपल ट्रेड जो एडिशन होके होता है 0.5% उतना ट्रेड, समझ में आ रहा है। पकड़ लो उसने 1 2 3 4 5 ट्रेड किया, इस 5 ट्रेड का टोटल मिला के आता है 0.5%। इस बात का ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि हर एक ट्रेड का 0.5%, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, इसको ना तुमको रिपोर्ट करना होता है, जो तुमको याद रखना है सबसे पहले, रिपोर्ट इमीडिएटली होने के बाद, डील होने के बाद इमीडिएटली रिपोर्टिंग टू द स्टॉक एक्सचेंज। और जो यहाँ पे तुम्हारा बल्क डील होता है ना, इसमें विद इन 1 आवर इफ सिंगल ट्रेड क्रॉसेस 0.5%, मतलब एक ही ट्रेड में अगर तुमने 0.5% रीच कर लिया तो 1 घंटे के अंदर अंदर बता दो। पकड़ लो तुमने सोच रखा है कि मल्टीपल ट्रेड करना है, इतना सारा ट्रेड करना है, ठीक है, तुमने ये सोच रखा है, तो सारा ट्रेड कंप्लीट होने के बाद करो, समझ में आ रहा है। 0.5% टच होगा तब जाके तुमको स्टॉक एक्सचेंज में तुमको बताना है, वरना तो क्या ही बताना, समझ में आ रहा है। अच्छा, इस चीज का, इस बात का पब्लिकेशन होता है बाय द स्टॉक एक्सचेंज, ये होगा बाय द एंड ऑफ द डे, बाय द एंड ऑफ द डे। स्टॉक एक्सचेंज भी पब्लिश करेगा ना कि क्या क्या हुआ है, तो ये भी एंड ऑफ द डे ही है, याद रखना, एंड ऑफ द डे पब्लिश्ड। तो बस ये तुमको याद रखना है, ये तुमको याद रखना है, ठीक है। ये होगा तुम्हारा बेसिक डिफरेंस ऑफ ब्लॉक डील एंड बल्क डील। आई होप कि ये डिफरेंस जो है अगर एसएलसीएम के पेपर में आ गया सिक्योरिटीज लॉ के, तुम आराम से दे सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।